Good evening, all of you. Today we are going to discuss about respiratory system, right? Respiratory system. Respiratory system is an biochemical process. Biochemical chemical process or glycolysis, right? Glycolysis. Respiration two types: external, external, internal respiration, internal respiration. ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है, एक्सटर्नल तो जैसे इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है वो एक्सटर्नल, और अंदर सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है, इसमें एक तो इनहेलेशन, इनहेलेशन, एक एक्सहेलेशन. ठीक है, इनहेलेशन, इनहेलेशन जैसे हमारे अंदर एयर जाती है. ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज. ठीक है, साइज इंक्रीज हो जाएगा रिब्स का, जैसे एयर अंदर जाती है. ठीक है, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज. ठीक है, डिक्रीज. इनहेलेशन जब हमारे अंदर एयर जाती है वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, रिब्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा, बाहर की तरफ आएंगे. ठीक है, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. डायफ्राम, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा. ठीक है, और एक्सहेलेशन में जैसे एयर जब बाहर आती है. ठीक है, एयर बाहर आती है, एक्सहेलेशन, रिब्स पुरानी अवस्था में आ जाएंगी, पुरानी अवस्था में आ जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, यहाँ फैल जाएंगी. ठीक है, जब एयर अंदर जाएगी. इन एक्सहेलेशन में एयर बाहर आएगी. ठीक है, रिब्स का आकार जो था पुराना वैसा ही हो जाएगा. ठीक है, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज, सिकुड़ जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज. ठीक है, प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज. डायफ्राम में कोई चेंज नहीं होगा, डायफ्राम नो चेंज. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एन बायोकेमिकल प्रोसेस और ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी किसके रूप में करते हैं, ग्लूकोज के रूप में. टू टाइप, एक्सटर्नल, इंटरनल. ठीक है, एक्सटर्नल, इंटरनल. एक्सटर्नल में जैसे हम एयर अंदर और बाहर जाते हैं, इंटरनल सेल के शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया. ठीक है, सेल के द्वारा. इनहेलेशन में जैसे हमारे अंदर एयर जाती है. ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, हमारे रिब्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा जैसे एयर अंदर जाएगी. प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा. ठीक है, एक्सहेलेशन में रिब्स का जो साइज था सेम वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि जो भी अंदर एयर गई वो बाहर आएगी. ठीक है, पुरानी अवस्था में रिब्स आ जाएगी. उसके बाद वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, डायफ्राम नो चेंज, राइट. रेस्पिरेशन
एक तो होता है एरोबिक 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 रेस्पिरेशन, ठीक है। एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक वायवीय वायवीय, ठीक है। अवायवीय अवायवीय, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स presence of air, right? Anaerobic respiration means absence of air, absence of air, ठीक है। यहाँ एनर्जी बनती है 36 एटीपी, यहाँ एनर्जी बनती है 2 एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। टोटल 38 एटीपी, ठीक है। इन्वायरमेंट से एयर लंग्स में, लंग्स से ब्लड में, ब्लड से सेल में। ये प्रोसेस इन्वायरमेंट से एयर मिलेगी, एयर लंग्स में, लंग्स ब्लड, लंग्स से ब्लड में, ब्लड ब्लड में, और ब्लड से सेल में, ठीक है। रेस्पिरेशन टू टाइप, एरोबिक एंड एरोबिक, एरोबिक एंड एरोबिक, ठीक है। एरोबिक वायवीय अवायवीय, presence of air, absence of air, ठीक है। उसके बाद पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, उभयचर, उभयचर बर्ड्स, ठीक है। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, लंग्स, ठीक है। ये लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे फिश, फिश फिश या एक्वेटिक 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 एनिमल, इनको तक गिल्स, गिल्स, ठीक है। उसके बाद फ्रॉग, फ्रॉग, अर्थवॉर्म, केंचुआ, अर्थवॉर्म, ठीक है। इनको होता है स्किन, स्किन, ठीक है। जैसे एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा, अमीबा या पैरामीजियम,
पैरामीशियम, ठीक है। एक कोशिकीय जीव फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस। फ्रॉग अर्थवॉर्म स्किन, ठीक है। एक कोशिकीय जीव फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है बॉडी सरफेस, ठीक है। उसके बाद बॉडी सरफेस, उसके बाद जैसे एक्वाटिक एनिमल में पढ़ा है गिल्स, एक्सेप्शनल डॉल्फिन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन ह्यूमन बीइंग का, बर्ड्स का, उभयचर का लंग्स, डॉल्फिन का लंग्स, फिश एक्वाटिक एनिमल का गिल्स, फ्रॉग अर्थवॉर्म स्किन। उसके बाद एक कोशिकीय जीव फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, बॉडी सरफेस, ठीक है। उसके बाद कुछ डिजीज पढ़ते हैं लंग्स से रिलेटेड, जैसे ब्लैक लंग्स डिजीज, ब्लैक लंग्स डिजीज, जैसे जो कोयले की इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोल इंडस्ट्री में, उनको होने वाला रोग है। एक वाइट लंग्स डिजीज, वाइट लंग्स डिजीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को होता है मेनली। उसके बाद टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट चलता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, डोट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। एक वूपिंग कफ, ठीक है। वूपिंग कफ लंग्स से रिलेटेड है। हाँ, हमारे लंग्स के और चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन। ब्लैक लंग्स डिजीज, जो कोयले की इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। वाइट लंग्स डिजीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वालों को। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसके बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, ठीक है। वूपिंग कफ, लंग्स के चारों ओर मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, लंग्स की स्ट्रक्चर एवं फंक्शनल यूनिट है एल्वोलाई, ठीक है। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।